जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करते हुए मीडिया संवाद करते हुए भाजपा के कुछ नेताओं के कुछ बड़े खुलासे किए। जी हां, जिसमें से बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के 7वीं पास और डॉक्टरेट डिग्री हासिल करने को लेकर भी विवाद खड़ा किया, सबूतों के साथ, बैंक अकाउंट के डिटेल्स के साथ, तो कभी किसी और मुद्दे, पुराने गड़े मुर्दे उखाड़कर प्रशांत किशोर ने जो खुलासे किए, इससे सियासी गलियारों में, राजनीतिक सियासी गलियारों में भूचाल आ गया कि दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी, संजय जायसवाल, इन सभी आरोपों को लेकर जो प्रशांत किशोर ने उन पर लगाए, उस पर कोई प्रतिक्रिया जल्द से जल्द दे या अपने पद को छोड़कर पार्टी से निकल जाए, वो पार्टी छोड़ दें। सीधा ये कह दिया आरके सिंह ने। जी हाँ, उन्होंने कहा ऐसे पार्टी की छवि खराब हो रही है और अभी बिहार में विधानसभा का चुनाव भी है। नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आप देख रहे हैं वॉइस हब। तो सियासी गलियारों में भूचाल नजर आ रहा है, हलचल नजर आ रही है। जी हाँ, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि अभी जितने भी राजनीतिक दल हैं काफी सक्रिय हो गए हैं और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला दिन प्रतिदिन बढ़ता ही नजर आ रहा है। कुछ ही दिनों पहले जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करते हुए मीडिया संवाद करते हुए भाजपा के कुछ नेताओं के कुछ बड़े खुलासे किए। जी हां, जिसमें से बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के 7वीं पास और डॉक्टरेट डिग्री हासिल करने को लेकर भी विवाद खड़ा किया, उस आरोप का भी खुलासा किया। साथ ही साथ केंद्रीय कैबिनेट मंत्री अशोक चौधरी के 200 करोड़ रुपए के गबन को लेकर और विक्रम में जमीन को लेकर भी काफी बड़ा खुलासा किया और इसके साथ साथ दिलीप जायसवाल के मेडिकल कॉलेज के गबन से लेकर भ्रष्टाचार को लेकर भी काफी खुलासे किए। इन सभी बातों को लेकर सबूतों के साथ, बैंक अकाउंट के डिटेल्स के साथ, तो कभी किसी और मुद्दे, पुराने गड़े मुर्दे उखाड़कर प्रशांत किशोर ने जो खुलासे किए, इससे सियासी गलियारों में, राजनीतिक सियासी गलियारों में भूचाल आ गया। सभी राजनीतिक दल इस बात को लेकर काफी हलचल मची हुई है कि प्रशांत किशोर ने ये भाजपा नेताओं की क्या बड़े खुलासे किए हैं, वो भी ऐसे वैसे नहीं, जो पद पर बैठे हुए हैं, विराजमान है, जैसे डिप्टी सीएम, केंद्रीय मंत्री और साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर भी ये आरोपों का सिलसिला जारी रखते हुए सबूतों के साथ ये दिखाया। लेकिन अभी तक इस पर ना सम्राट चौधरी ने कोई प्रतिक्रिया दी, ना दिलीप जायसवाल ने, ना अशोक चौधरी ने। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि जब पूरी प्रेस मीडिया के सामने राजनीतिक दल को इस प्रकार के मुद्दे खड़े करते, खुलासे करते, आरोप लगाते हैं किसी राजनीतिक दल पे और किसी वरिष्ठ नेता पर, और जो पद पर अभी विराजमान है, जो कि अभी बिहार सरकार मंत्री है, नेता है, उन सभी पर इस प्रकार से खुलेआम आरोपों की बौछार करना, वो भी सबूतों के साथ, ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। ऐसे में किसी प्रकार की प्रतिक्रियाएं नहीं सामने आना ये सवाल खड़े करता है कि क्या प्रशांत किशोर ने जितने भी खुलासे किए क्या वो सत्य हैं? ये सवाल अभी सभी राजनीतिक दल, सभी नेताओं में, कार्यकर्ताओं में तो दिमाग में खटक ही रहे हैं। ये आम जनता का भी सवाल है, वो भी जानना चाहती है कि क्या सच में प्रशांत किशोर द्वारा इतना जो बड़ा खुलासा किया गया है वो सत्य है। इसकी बात की सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक कोई प्रतिक्रियाएं सामने नहीं आई डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की ओर से, दिलीप जायसवाल की ओर से, ना ही अशोक चौधरी की ओर से। इन्हीं सब मुद्दे को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह, जो कि भाजपा नेता हैं, उन्होंने साफ साफ मीडिया से बात करते हुए इस बात को कह दिया है कि दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी, संजय जायसवाल, इन सभी आरोपों को लेकर जो प्रशांत किशोर ने उन पर लगाए, उस पर कोई प्रतिक्रिया जल्द से जल्द दे या अपने पद को छोड़कर पार्टी से निकल जाए, वो पार्टी छोड़ दें। सीधा ये कह दिया आरके सिंह ने। जी हाँ, उन्होंने कहा ऐसे पार्टी की छवि खराब हो रही है और अभी बिहार में विधानसभा का चुनाव भी है। ऐसे में बिहार के ऐसे नेता जो कि एक पद में विराजमान है, बिहार सरकार के हिस्से हैं और साथ ही साथ बिहार की जितनी भी जनता है उन पर अटूट विश्वास करती है, ऐसे में जो है भाजपा की छवि खराब हो रही है। इस छवि को मद्देनजर रखते हुए, उसकी गरिमा को ध्यान में रखते हुए हम यही चाहेंगे कि सभी के सामने मीडिया से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करके जनता को इस बात की खुलासे करे कि अगर ये बात सत्य नहीं है, जो प्रशांत किशोर ने ये आरोप लगाए हैं उन पर, तो उसकी पुष्टि करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करके संवाद करें, ताकि मीडिया के थ्रू आम जनता भी जान सके कि प्रशांत किशोर ने जितने भी आरोप लगाए हैं वो सत्य नहीं है। लेकिन अगर ये ऐसी बात जो सामने आ रही प्रशांत किशोर की तरफ से, जो आरोप लगाए गए, अगर वो सत्य है और नहीं सत्य है,
तो आप क्यों नहीं मानहानि का केस करते हैं, क्यों नहीं कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं आप? ऐसा खुद आर.के. सिंह ने कहा है मीडिया संवाद करते, जहां उन्होंने खुद कहा है कि अगर आपकी कोई गलती नहीं है, ये झूठे इल्जाम है, झूठी बातें हैं, झूठे आरोप है, तो आप इस पर प्रतिक्रियाएं दें, प्रेस मीडिया से संवाद कर, प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करें और सभी मिलकर इन आरोपों को खंडित करते हुए दरवाजा खटखटाएं, वो भी कोर्ट का, और मानहानि का केस ठोके प्रशांत किशोर पर। ऐसा खुद आर.के. सिंह ने सरेआम खुलेआम कहा है मीडिया के सामने कि अगर ऐसी बात है तो, अगर ये बात सत्य नहीं है तो आप इसकी पुष्टि कीजिए, और अगर ये सत्य है तो आप बता सकते हैं, ऐसा उन्होंने खुद कहा। और ये भी कह दिया कि अगर इस पर कोई प्रतिक्रिया जल्द से जल्द नहीं दी गई तो ऐसे में इन्हें पार्टी छोड़ना ही पड़ेगा, ऐसे में पार्टी की छवि खराब हो सकती है। मतलब बिहार में विधानसभा चुनाव होने को है, उससे पहले आर.के. सिंह का इतना बड़ा बयान और इतने वरिष्ठ नेताओं का, डिप्टी सीएम का, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का इस प्रकार से तुरंत अचानक से भाजपा पार्टी से, मतलब पार्टी से निष्कासित होना, निकल जाना, पार्टी छोड़ देने की बात कहना काफी बड़ा मुद्दा हो जाता है, क्योंकि इस बार बिहार में विधानसभा का चुनाव है। इससे पहले किसी प्रकार से पार्टी को छोड़ देना, या इस बात जो आरोप लगा है प्रशांत किशोर ने, उन आरोपों का प्रतिक्रिया न देना, जवाब न देना, इन दोनों ही मुद्दों पर काफी बड़ा अटकलें सामने आती, क्योंकि जनता को भी इस सवाल का जवाब चाहिए कि प्रशांत किशोर ने जो कहा है, जैसे कि सम्राट चौधरी के बारे में कहा कि वो तो 7वीं पास है, लेकिन कहते हैं कि हम डॉक्टरेट की डिग्री कैम्ब्रिज से हासिल किए हुए हैं, लेकिन वो अपने मैट्रिक का भी सर्टिफिकेट नहीं दिखाते हैं। ऐसा क्यों? जब इन बातों को कहा जाता है तो सम्राट चौधरी खुद कहते हैं कि हमें कभी जरूरत ही नहीं पड़ी मैट्रिक का सर्टिफिकेट दिखाने की, लेकिन प्रशांत किशोर ने इस पर भी कह दिया कि एक छोटी नौकरी पाने के लिए भी हमें अपने एजुकेशन सर्टिफिकेट को दिखाना पड़ता है, तो वो तो डिप्टी सीएम है बिहार के। ऐसे में बहुत बड़ा मुद्दा सामने आता है कि अभी तक कोई प्रतिक्रिया है क्यों नहीं सामने आ रही है। और आर.के. सिंह का इस तरह से बयान कि आप अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं, मीडिया साझा नहीं कर सकते हैं इन आरोपों को लेकर, और दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं न्याय के लिए, तो आप पार्टी छोड़ सकते हैं। ऐसे में पार्टी की छवि खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव है। तो आप देख सकते हैं कि चुनाव को लेकर कितनी गंभीर चल रही हैं सभी पार्टी, जितनी भी दल है काफी गंभीर चल रहे हैं, सक्रिय चल रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, लेकिन ये काफी बड़ा मुद्दा है। और प्रशांत किशोर द्वारा राजनीतिक दलों में एक सनसनी मच गई है, राजनीतिक सियासी गलियारों में जो भूचाल आया है वो देखने लायक है। अभी आगे देखना काफी दिलचस्प होगा, क्या पीके के सवालों के जवाब दे पाएंगे, पीके के आरोपों के प्रतिक्रियाएं दे पाएंगे सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल और अशोक चौधरी? ये तो वक्त ही बताएगा। यह आर.के. सिंह ने जो बड़ा बयान दिया है कि पार्टी छोड़ दीजिए, क्या ये होगा आगे चलकर? क्योंकि इस बार बिहार में विधानसभा का चुनाव है तो कुछ भी होना संभव है, लेकिन सियासी गलियारों में ये राजनीतिक समीकरण जो बनते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव जो होने वाला है वो देखना काफी दिलचस्प होगा। वैसे आपको ये जानकारी कैसी लगे हमें जरूर बताएं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।